चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं आपके साथ। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पिछले कई वीडियो लेक्चर में ये बताया है कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, क्या रूल होता है, किस तरह से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं और किस तरह से उसको उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कि किस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं और किस तरह से उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। और अगर आप नहीं जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस का। आप उस इंपरेटिव सेंटेंस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इंपरेटिव सेंटेंस का एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर आएगा। आप उस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है और कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको यह बताया कि आज का ये वीडियो लेक्चर होने वाला है इंपरेटिव सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस का। और इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। अब ये देखिए, आज्ञा सूचक वाक्य या इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य वह वाक्य होता है, वह सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के थ्रू आपको या तो ऑर्डर दिया जाता है, या तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, या तो आपको सलाह या सुझाव दिया जाता है कुछ करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। मैंने आपको क्या बताया? इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में या तो आपको ऑर्डर किया जाता है यानी आज्ञा दिया जाता है, या तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, या तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है यानी प्रार्थना किया जाता है, या तो आपसे या आपको सलाह दिया जाता है या आपको सुझाव दिया जाता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। सलाह या सुझाव। तो ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव के सेंटेंस होते हैं। अब जरा मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिखता हूँ। सेंटेंस क्या है? दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस है कृपया वहाँ जाओ। और तीसरा सेंटेंस क्या है? तीसरा सेंटेंस ये है कि हमेशा किताब पढ़ो। अब यहाँ पे देखिए, इन तीनों सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस तरह के सेंटेंस को बोलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्या किया जा रहा है, मुझे ऑर्डर दिया जा रहा है, या मुझसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, या मुझे सलाह या सुझाव दिया जा रहा है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। तो हम इस सेंटेंस पे पहले फोकस करते हैं। देखिए क्या है सेंटेंस, दरवाज़ा बंद करो। अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने आपसे ये कहा या आपसे ये कहा गया कि दरवाज़ा बंद करो, तो आपको सुन के क्या लगा? आपको क्या ये लगा कि ये सेंटेंस ऑर्डर का है, यानी इस सेंटेंस के थ्रू आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको आज्ञा किया जा रहा है, या इस सेंटेंस के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, या इस सेंटेंस के थ्रू आपको सलाह दिया जा रहा है या आपको सुझाव दिया जा रहा है कुछ करने के लिए? तो देखिए, इस सेंटेंस को बोलने के बाद और सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा दरवाज़ा बंद करो कि इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है? ऑर्डर किया जा रहा है, यानी आज्ञा दिया जा रहा है कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए। दूसरा क्या है?
दूसरा है कृपया वहाँ जाओ। तो देखिए जब मैंने यहाँ पे कृपया का यूज किया तो कृपया लगाने से ही ये पता चल जा रहा है कि ये सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस रिक्वेस्ट का है। यानी इस सेंटेंस में आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपसे प्रार्थना किया जा रहा है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। और यहाँ पे आइए तीसरे सेंटेंस पे, देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है, हमेशा किताब पढ़ो। अब यहाँ पे देखिए जब मैंने आपसे ये कहा या कोई आपसे ये कहा और आपने ये सुना हमेशा किताब पढ़ो, तो आपको कैसा लगा? क्या यहाँ पे आपको ऑर्डर किया गया, या क्या वहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट किया गया, या क्या वहाँ पे आपको सलाह दिया गया या सुझाव दिया गया कुछ करने के लिए? हाँ, यहाँ पे आपको क्या हुआ, आपको सलाह दिया गया कुछ करने के लिए। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, ये सेंटेंस एडवाइस या सजेस्ट का सेंटेंस हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। अब आगे थोड़ा मूव करते हैं, अब ये जान लेते हैं कि किस तरह से हम बनाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसके साथ ही साथ आप ये यानी इस सेंटेंस में आपको ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ऑर्डर को लेके चलते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा रिक्वेस्ट के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा एडवाइस या सजेस्ट के बारे में। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में यानी ऑर्डर के बारे में, तो क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद आपको क्या करना होता, ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए ये ए से एक्टिव भी समझिएगा और ए से अफर्मेटिव भी समझिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का आपने यूज कर दिया, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया और आपका सेंटेंस बहुत ही इजी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी से इंग्लिश में। चलिए यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस ऑर्डर का है, तो हम पहले इसी सेंटेंस को बना लेते हैं, देखते हैं कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करने के बाद ये सेंटेंस हमारा बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है बंद करना। तो बंद करना किसके मतलब होता है, शट, दरवाजा बंद करना किसके मतलब होता है, शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। आपका सेंटेंस बहुत ही इजी के साथ चेंज हो गया। अब ये तो एक्टिव का था, अब जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, देखिए आप बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डीपली से एकदम बता रहा हूँ कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं जब हमारा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस का होता है। तो देखिए ऑर्डर में आपको बताया जा रहा है कि ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, आप इसको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बनाने के लिए यूज करिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाएगा एक्टिव से पैसिव में। तो सबसे पहले आप लेट का यूज करिएगा, और लेट का यूज करने के बाद आप एक चीज जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव का वो पैसिव में आके क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको किसका यूज करना है, बी का यूज करना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसके बाद अगर कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा तो आप लिखेंगे। तो चलिए पहले हम इसी सेंटेंस को बना लेते हैं, देखते हैं हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जब कन्वर्ट होता है तो किस तरह से दिखता है या किस तरह से उसका सेंस आता है। देखिए जब इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये होगा, मैंने आपको जो कहा है उसी तरह से करिए, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी लेट द डोर, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, बी, और फिर वर्ब जो आया होगा यहाँ पे देखिए शट, और शट की तीनों फॉर्म सेम होती है, शट। तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे, शट, और यहाँ पे देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट में नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये सेंटेंस देखिए कितनी आसानी के साथ एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, ये एक्टिव का और ये पैसिव का, यहाँ पे बहुत ही इजीली के साथ कन्वर्ट हो गया जब आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है,
इसको हमने अफर्मेटिव के थ्रू बनाया। अब जब हमारा सेंटेंस निगेटिव का होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए आप क्या करते हैं, जब आपका सेंटेंस निगेटिव होता है तो आप डू नॉट का यूज करते हैं सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस बनता है। और जब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में निगेटिव के सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप डू नॉट का यूज करिए और प्लस लेट का यूज करिए, फिर आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद बी और ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बहुत ही इजीली के साथ कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब हमारा सेंटेंस ऑर्डर का होगा यानी आज्ञा का होगा तब आप किस तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। अब हम मूव करते हैं, जब हमारा सेंटेंस रिक्वेस्ट का होता है तो हम क्या करते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। देखिए जब हमारा सेंटेंस रिक्वेस्ट का या प्रार्थना का होता है, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया हो या प्रार्थना किया गया हो, तो सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्लीज़ या काइंडली का। क्यों, क्योंकि अक्सर आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि जिस सेंटेंस के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है या आपको आपसे प्रार्थना किया जाता है, उस सेंटेंस में कृपया का सेंस आता है। तो कृपया के सेंस के लिए हम या तो प्लीज़ का या तो काइंडली का यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से प्लीज़ या काइंडली का यूज किया जाता है कृपया के सेंस के लिए। अब हम जान लेते हैं कि किस तरह से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है और किस तरह से पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है जब हमारा सेंटेंस रिक्वेस्ट का यानी प्रार्थना का होता है तब। तो देखिए जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, इसके साथ ही साथ अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है, तो सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम प्लीज़ या काइंडली का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम प्लीज़ या काइंडली का यूज करते हैं। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम जान लेते हैं कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर जब कन्वर्ट किया जाएगा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में तो किस तरह से फॉर्मेशन बन के आएगा। तो एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा और वो सेंटेंस रिक्वेस्ट का होगा तो आप क्या करेंगे, प्लीज़ और काइंडली को रिमूव कर देंगे, यानी प्लीज़ और काइंडली का यूज नहीं किया जाएगा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। सेंटेंस किस तरह से बनेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, यू आर उसके बाद रिक्वेस्टेड, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्टेड, उसके बाद रिक्वेस्टेड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। मैंने आपको क्या बताया कि प्लीज़ और काइंडली को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, आपको नहीं लिखना है। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट जब एक्टिव में है तो उसको जब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आप सबसे पहले ये लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी के साथ एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसको हम जरा एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस क्या है, कृपया दरवाज़ा खोलो, कृपया दरवाज़ा खोलो। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा इस सेंटेंस में कि इस सेंटेंस में क्या किया गया है आपसे। क्या इस सेंटेंस में आपको ऑर्डर किया गया है, क्या इस सेंटेंस में आपसे रिक्वेस्ट किया गया है, आपसे प्रार्थना किया गया है, या क्या इस सेंटेंस में आपको सलाह दिया गया है या आपको सुझाव दिया गया है कुछ करने के लिए। नहीं, इस सेंटेंस में आपसे क्या किया गया है, आपसे प्रार्थना किया गया है यानी रिक्वेस्ट किया गया है कुछ करने के लिए। इसके वजह से आपके सेंटेंस के पहले ही क्या कर दिया गया है, कृपया लगा दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो देखिए ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। सबसे पहले हम इसको एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर का यूज़ करके बना लेते हैं, फिर हम उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, प्लीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगा प्लीज़ और काइंडली के बारे में कि कहाँ पे हमें प्लीज़ का यूज़ करना है और कहाँ पे हमें काइंडली का यूज़ करना है। तो देखिए जब हम अपने से किसी बड़ों से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कुछ करने के लिए या कुछ करवाने के लिए, तो हम वहाँ पे प्लीज़ का यूज़ करते हैं
हैं। और जब हम अपने से छोटों से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कुछ करने या कुछ करवाने के लिए, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, काइंडली का यूज़ करते हैं। यानी अपने से बड़ों के लिए आप प्लीज़ और अपने से छोटों के लिए आप काइंडली का यूज करिएगा। तो यहाँ पे प्लीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ और मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ करवाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, प्लीज़। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो किसके मतलब होता है, खोलना, ओपन, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस बहुत ही इजी के साथ कन्वर्ट हो गया। अब चलिए इसको जरा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, ओपन, तो यहाँ पे ओपन लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, द डोर, तो यहाँ पे द डोर। और आपका सेंटेंस बहुत ही इजी के साथ एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब आपका सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला होता है, यानी जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया होता है, प्रार्थना किया गया हो कुछ करने के लिए, कुछ करवाने के लिए, तो आप कैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी आपको बताया और यहाँ पे किस तरह से उस एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, उसको भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपके साथ यहाँ पे मेंशन किया। अब हम चलते हैं एडवाइस या सजेस्ट पे, कि जब हमारा सेंटेंस एडवाइस का होता है या सजेस्ट का होता है तो हम कैसे, क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करने का। चलिए देख लेते हैं उसको भी। देखिए इस पूरे फॉर्मेशन को समझने से पहले मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं और उस दोनों सेंटेंस के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं जब हमारा सेंटेंस एडवाइस का या सजेस्ट का होता है, तो यानी जिस सेंटेंस में सलाह या सुझाव दिया जाता है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस है बच्चों से प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, प्यार करो, हो गया। और दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस है कड़ी मेहनत करो, मेहनत करो। अब यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए पहले सेंटेंस में क्या है, क्या पहले सेंटेंस में आपको सजेस्ट किया गया है या आपको क्या किया गया है, सलाह दिया गया है कुछ करने के लिए। तो देखिए बच्चों से प्यार करो, यहाँ पे क्या किया गया है, आपको सजेस्ट किया गया है, तो यहाँ पे आप लिखिए सजेस्ट, हो गया। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में क्या है, कड़ी मेहनत करो। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में आपको सलाह दिया गया है यानी एडवाइस किया गया है, यहाँ पे एडवाइस किया गया है कुछ करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं जब हमारा सेंटेंस एडवाइस का या सजेस्ट का होता है। तो यहाँ पे देखिए चाहे वो सेंटेंस एडवाइस का हो और चाहे वो सजेस्ट का हो, सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये ऑर्डर वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, जो क्या है, एक्टिव का है और अफर्मेटिव है। जिस तरह से हमने आपको ऑर्डर में बताया है उसी तरह से यहाँ पे भी है, यानी एडवाइस और सजेस्ट में। तो इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंटें बढ़ जाती हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब जब इस सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो जब हमारा सेंटेंस एडवाइस का होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा सेंटेंस एडवाइस का होगा तो हम क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, इसका यूज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बहुत ही इजी तरीके से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा जब हमारा सेंटेंस एडवाइस का रहेगा तो। और जब आपका सेंटेंस किसका होगा, सजेस्ट का होगा, तो आपको क्या करना, आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना ये है यू आर सजेस्टेड टू
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, इसका यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस बहुत ही इजी तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो सेंटेंस एडवाइस का हो और चाहे वो सेंटेंस सजेस्ट का हो। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, कड़ी मेहनत करो, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, एडवाइस। अब यहाँ पे ये एडवाइस का है तो हम कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, ये वाला। सबसे पहले हम ये वाला कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें एक्टिव ही तो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, कड़ी मेहनत करो, तो डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क। यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, you are advised to do hard work, to do hard work, you are advised to do hard work। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसको भी उसी तरह से कर लेते हैं, बच्चों से प्यार करो तो क्या करेंगे, लव द किड्स, लव द किड्स, हो गया, बच्चों से प्यार करो। अब इसको चलिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये सजेस्ट का है तो हम क्या करेंगे, यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड टू लव द किड्स, लव द किड्स। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आप ये नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो एडवाइस का स्पेलिंग है वो क्या है, वो ADVICE है, और यहाँ पे जो एडवाइस की स्पेलिंग है वो क्या है, ADVISE है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, आखिर क्या डिफरेंस है ADVISE में और क्या डिफरेंस है ADVISE में। तो देखिए डिफरेंस बहुत क्लियर है। ये क्या है, ये नाउन है, ये क्या है, ये नाउन की तरह वर्क करता है और ये वर्ब की तरह वर्क करता है, यानी इसका यूज हमेशा नाउन की तरह किया जाएगा और इसका यूज हमेशा वर्ब की तरह किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ADVISED लिखा है, ये एडवाइस वर्ब है, इसकी वजह से इसका जो थर्ड फॉर्म हुआ वो एडवाइस्ड हुआ। लेकिन यहाँ पे एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह, ठीक है, सलाह देना नहीं, केवल क्या होगा, सलाह। तो ये दोनों डिफरेंस मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस है एडवाइस में, जहाँ पे मीनिंग स्पेलिंग क्या होती है ADVISE और ADVICE। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।